पीएम मोदी 4 दिसंबर को करेंगे उत्तराखंड का दौरा। पीएम मोदी की दौरे से पहले उत्तराखंड में जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। सीएम धामी खुद ले रहे तैयारियों का जायजा। खटीमा में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में गीता धामी हुई शामिल। गीता धामी ने सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए किए गए कार्यों को गिनवाया। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कोरोना को लेकर दिए निर्देश। हरिद्वार में 3 दिवसीय स्वास्थ्य कैंप का आयोजन। स्वास्थ्य कैंप में ग्रामीणों ने उठाया स्वास्थ्य सुविधा का लाभ। शिविर में बांटी गई निःशुल्क दवाइयां। और चमोली में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का हुआ समापन। खेल महाकुंभ में युवाओं ने किया प्रतिभाग। विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको बताएं कि पीएम मोदी इस दौरान उत्तराखंड को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले उत्तराखंड में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सीएम धामी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ ग्राउंड परेड जो है उसका निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 4 दिसंबर को प्रस्तावित रैली की व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने का जो निर्देश है वो दिया है। नहीं, उनके आने का, उनके आगमन की सूचना से ही लोगों में जो है एक नया उत्साह का, ऊर्जा का यहाँ संचार हुआ है। लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल प्रतीक्षा पूरी होगी और हर दृष्टि से यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई है। 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। हमारे उत्तराखंड को नई सौगात मिलने वाली है और साथ में उनका ओजस्वी उद्बोधन जो हमेशा से प्रेरणा देता है, लोगों को एक ऊर्जा देता है, उत्साह करता है, तो निश्चित रूप से कल होने वाला है। जैसे आप सब लोग जानते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देहरादून पहुंच रहे हैं। एक तरफ हमारा विकास कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन होगा, वही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रचार का जो उद्घोष होगा वो कल होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली उत्तराखंड में 4 दिसंबर को होने वाली है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचे। रैली सभा जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आयोजन होगा रैली सभा का पूरा और मुख्यमंत्री को भी आप नीचे देख सकते होंगे कि किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ प्रहलाद जोशी मौजूद है इस समय पर और सीधा आपको ये भी तस्वीरें में भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर लगभग 1.25 लाख जनता का जो अंदाजा है वो भाजपा ने लगाया है और उतनी भीड़ जो है वो जुटाने की यहाँ पे आशंका उन्होंने जताई है कि 1.25 लाख की जनसभा परेड ग्राउंड में इकट्ठी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सुनेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 दिसंबर को लगभग 12 बजे परेड ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां पर उतरने के बाद वो सबसे पहले कई 100 करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इसी मंच से जो है आम जनसभा को और देश को संबोधित करेंगे। तो उसके लिए पूरी की पूरी रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा मैदान में जुटी हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तीसरी बार रैली स्थल का जायजा निरीक्षण करने पहुंचे हैं और अधिकारियों को तमाम सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश देने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार रैली स्थल पर पहुंचे हैं। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से भाजपा एक तरीके से दावे कर रही है कि रैली जो होगी दिव्य भव्य और एक तरीके से बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन होगा। अब देखने वाली बड़ी बात यही होगी कि भाजपा कितनी सफल साबित होती है और उस रैली को सफल साबित कर पाएगी। कैमरा पर्सन स्पर्श के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में
प्रदेश की 50% आबादी महिलाओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला मोर्चा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने भी भाग लिया, जिसमें श्रीमती धामी ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को धामी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए किए गए कार्यों को गिनवाया। इस दौरान सम्मेलन में मौजूद महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से सरकार के कार्यों को आम जनता तक प्रसारित करने के लिए गीता धामी ने आह्वान किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए काफी कार्य किया है। और साथ ही गीता धामी ने कहा कि नंदा गौरी योजना का लाभ जिन महिलाओं को नहीं मिल पाया था, उनके लिए सरकार ने नए समय सीमा जो है वो निर्धारित की है। तो वहीं गीता धामी ने यह भी कहा कि सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लगातार आम जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। स्वागत। आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और जनहित में एक के बाद एक जो है नए निर्णय ले रहे हैं, उससे प्रभावित होकर खटीमा के जगह जगह से स्थान से जो है कई सारी महिलाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। आज महिला मोर्चा की यहाँ पे बैठक करी गई है और सभी महिलाओं का पार्टी में स्वागत आज किया जाएगा। और जो है काफ़ी उत्साह है, बहुत ही जोश है लोगों में और सभी का समर्थन और सभी का आशीर्वाद स्थान स्थान में मिल रहा है। और जो है धामी जी लगातार जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आज हमारी नंदा गौरी देवी योजना के तहत जिन बेटियों को 2017 में उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, उस योजना का लाभ मिलने के लिए जो है शासनादेश भी आज जारी हो गए हैं। मैं सभी हमारी बेटियों तो वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कोरोना को लेकर निर्देश दिए हैं और साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा है कि हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करवाई जाए। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कॉलेजों, हॉस्टल में कर्मचारियों और साथ ही जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहां पर कोरोना टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पुलिस विभाग में कोरोना से संक्रमित कर्मचारी निकले हैं और लगातार प्रतिदिन हरिद्वार जिले में कोरोना से संक्रमित केस दिन प्रतिदिन निकल रहे हैं, तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने से धर्मनगरी में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार में देश विदेश से जो लोग हैं प्रतिदिन आते हैं। इसलिए सभी विभागों को और आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के आदेश भी जारी कर दिए गए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना को देखते हुए कंट्रोल रूम को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार जिले में फर्स्ट डोज 100% पूरी हो चुकी है, जबकि सेकेंड डोज 7% जो है वो लग पाई है। वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए 6, 7 और 8 दिसंबर को वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है वो चलाया जाएगा। कोरोना डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक भी की थी और हम लोगों का अब 2 दिशाओं में प्रयास होगा। प्रथम तो ये है कि जो नए वेरिएंट को लेकर हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारी जो टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई थी उसको हम बढ़ाएं। और शुरुआत में ये निर्देश हमने दिए हैं कि जो चंक में जहाँ लोग हैं, जैसे कल पुलिस लाइन में सब चेकअप हुआ, आज हम लोगों ने 40वीं महीने पीएससी में अपना कैंप लगा रखा है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि जेल में जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग हैं, हॉस्टल्स में बच्चे हैं, हर की पैड़ी पर मॉल हैं, इस तरह की जगहें जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। और सभी गवर्नमेंट फ्रंट लाइन वर्कर्स जो नगर निगम के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सबका आप फर्स्ट स्टेज में करिए। बॉर्डर्स के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और बॉर्डर पे एसएसपी ने भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर एडिक्वेट फोर्स लगा दी, जो गाड़ियाँ रुकती नहीं थी और बॉर्डर पे भी चेकिंग प्रारंभ हो गई। तो वहीं हरिद्वार जनपद में होम्योपैथी के प्रसिद्ध डॉक्टर समीर सिंह की तरफ से 3 दिवसीय स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य कैंप में गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है और साथ ही मरीजों को 30% तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो वहीं कैंप के बारे में प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए डॉक्टर समीर सिंह ने कहा कि उनका हरिद्वार में पुराना होम्योपैथिक क्लिनिक है। दरअसल लोगों को पुरानी से पुरानी बीमारी में
में होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से लाभ देने के लिए इस कैंप का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जिससे पुराने से पुराने जोड़ों का दर्द, मोटापा, बालों का झड़ना सहित अन्य कई प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा सके। कैंप में गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा अन्य मरीजों को 30% तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। मेरा एक क्लिनिक पहले हरकी पौड़ी में है, बड़ा पुराना क्लिनिक है। और मेरे फादर भी होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टरों से रहे। और मैंने एक कैंप लगाया था 2015 में, जो स्टेट का पहला कैंप था, जिसमें डॉक्टर प्रणव पांड्या जी को बुलाया था मैंने, शांति कुंज के कुलपति को। तो मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो अभी नया क्लिनिक सेटअप किया है, इसमें जो 3 दिन का जो शिविर लगा रहे हैं हम, तो इसमें जो जितनी क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, जितनी पुरानी बीमारियाँ हैं, उसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और जिनमें हम स्पेशलिस्ट हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, अत्यधिक बाल झड़ना या वजन का बढ़ना, इन सब के क्रॉनिक केस को डील करना। और महिलाओं की बीमारी है, गांठों का बढ़ना है, बच्चेदानी में गांठ है, तो इन सब केस में हम बड़ा अच्छा इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना ही हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं क्षेत्रीय युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से विनायक धार मिनी स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ 2021 का पुरस्कार वितरण करके समापन हो गया, जिसमें विकास खंड के 5 न्याय पंचायतों के विधायकों और कॉलेजों के 14, 17 और 21 साल के युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस 3 दिवसीय खेल महाकुंभ में खेल गतिविधियों का आयोजन जो था वो खेल महाकुंभ कर समाप्त करते हुए मुख्य अतिथि बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति बनाई है, जिसमें खिलाड़ियों को नौकरियों में भी वरीयता जो है वो दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि खेल महाकुंभ को अगली बार से व्यापक रूप जो है वो दिया जाएगा। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा है कि उनका बेहतर प्रदर्शन रहा है, वे निश्चित ही राज्य स्तर तक पहुंचेंगे। तो वहीं सहकारी बैंक के जिला अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने कहा कि इस खेल महाकुंभ के आयोजन से यहाँ की ग्रामीण अंचलों पर छिपी हुई प्रतिभाओं को अपने हुनर दिखाने का जो है प्रदर्शन करने का मौका मिल पाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत ने कहा कि क्षेत्रीय युवा कल्याण विभाग की ये सराहनीय पहल है। बच्चों को बोलो, जिस दिन तुम्हारा खेल है, आज कबड्डी है, इतने बच्चे खेले हैं तुम्हारे। सर, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारा विकास खंड स्तर पे 3 दिन के यहाँ पे खेल हुए हैं और आज अंतिम दिन था। आज अंतिम दिन यहाँ पे बालक बालिकाओं की अंडर 21 की प्रतियोगिताएं हुई और आयोजन बहुत ही सफल रहा है। इलेक्ट्रिक मीडिया हो चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, सभी ने हमारे खेलों को हमारा अच्छा उत्साहवर्धन किया है। यहाँ की आम जनता ने हमारा अच्छा उत्साहवर्धन किया है। हमारे एथलीट्स हैं, हमारे जो भी यहाँ पे आए हैं खिलाड़ी आए हैं, अनुशासन के साथ खेलें, काफ़ी दम के साथ खेलें और ये आयोजन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही उत्तम किस्म का रहा। हमने कबड्डी में खेला है, जिसमें हमारा सिलेक्शन गोपेश्वर के लिए, जिला रेल के लिए हुआ है। हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं हमें मिलती है, हमें सभी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। खंड स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन अवसर था और मुझे ये बताते खुशी है कि हर विद्यालय के और ऐसे प्रतिभावान छात्रों ने इसमें भाग लिया है और आज उनको हमने पुरस्कृत किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पोखरी विकास खंड से जिले में और उसके राज्य स्तर पर वो यहाँ के खिलाड़ी जाएंगे और एक अच्छा नाम पूरे विकास खंड में यहाँ पर उज्जवल होगा। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान के तहत अपने समर्थकों के साथ जाली खान से मौले खाल तक रोड शो किया। इस दौरान डॉक्टर यशपाल रावत ने सल्ट विधानसभा से अपनी दावेदारी भी की और साथ ही डॉक्टर यशपाल रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत औलेत, भयाडी, मुड़दा, कोटीदा सहित कई गांव में जाकर केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर यशपाल रावत ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि और ग्रामीणों के लिए कई योजनाएं दी हैं। आपको बताएं कि ग्रामीण सरकार की योजनाओं से बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है। इनका लाभ अब आम लोगों को भी मिल रहा है और विकास कार्यों के लिए बूथ स्तर पार्टी पर मजबूती से 2022 में भाजपा
भाजपा फिर से सत्ता में लौटेगी। अभियान में जीवन सिंह रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल रावत, पुष्कर बिष्ट, परम कांडलापाल, विक्रम रावत, मनीष जोशी, सुनील शर्मा और बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो थे वो मौजूद रहे। तो वहीं चंपावत के पहाड़ी क्षेत्र पाटी और लोहाघाट में मौसम काफी ठंडा हो गया है। आपको बताएं कि यहाँ हल्की बूंदाबांदी बारिश होने से और ज्यादा ठंड बढ़ने लगी है, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बढ़ती ठंड के चलते लोग अपने घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं गर्म कपड़ों का सहारा आमजनों को लेना पड़ रहा है। आपको बताएं कि मौसम विभाग पहले ही बदलते मौसम की जानकारी दे चुका है, तो वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मौसम का आनंद लेते हुए छात्र संजना लड़वाल ने कहा कि मौसम ने करवट बदल रखी है। इस दौरान संजना ने बारिश होने के चलते आमजन को होने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया। आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदल रखी है और यहाँ पे तेज़ बारिश होने की संभावना लग रही है। और अगर पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि जैसे बारिश तेज़ आ जाती है तो हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट एकदम ठप हो जाती है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। और यहाँ पे सड़क इतनी ख़राब हो रही है, विधायक के द्वारा यहाँ पे टाइल लगवाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे सड़क की व्यवस्था इतनी अस्त व्यस्त है कि यहाँ पे गाड़ियों के चलना और जो यहाँ पे लोग चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे चलना। तो वहीं छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग पूरी हो गई है। मांगे पूरी होने पर छात्रों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के गेट पर जमकर आतिशबाजी की। आपको बताएं कि बीते एक सप्ताह से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्र गढ़वाल विवि के प्रशासनिक भवन में धरने पर बैठे हुए हैं। इसी की बैठक में छात्रों की मांग को मानते हुए विवि प्रशासन ने छात्र परिषद को भंग कर छात्र संघ चुनाव कराए जाने के फैसले को पास कर दिया। प्रस्ताव पास होने के बाद आंदोलित छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है और छात्रों ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने के फैसले से अब वो जो छात्र थे वो खुश नजर आ रहे हैं। के जितने भी छात्र हैं सभी को बधाई है। आज हम लोगों की जीत हुई है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों की जीत हुई है। जो इतने दिनों से छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन आज समाप्त हो चुका है। और मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के आला अधिकारी, कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने छात्र हित में ये फैसला लिया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारी इस मांग को पास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सबसे पहले तो मैं छात्रों को संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे देश में लोकतंत्रात्मक ये जो चुनाव होता है, लोकतंत्र की जो प्रथम सीढ़ी है छात्र संघ चुनाव, उसको लड़ने के लिए जिन जिन छात्रों ने हमारा सहयोग दिया, आंदोलन को सफल बनाया, उन तमाम छात्रों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का कि जिन्होंने हमारे आंदोलन को पूरी कवरेजिंग दी, इतने दिनों तक अपना साथ बनाया, हमारे आंदोलन को प्रशासन की कानों तक पहुंचाया। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारा आंदोलन ये हमारा कोई अपना व्यक्तिगत आंदोलन नहीं था, ये छात्रों का आंदोलन था। छात्रों के छात्र संघ चुनाव को लेकर बहाली का आंदोलन था और छात्र संघ चुनाव पूर्व के भांति जिस प्रकार से गढ़वाल विश्वविद्यालय में हो। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के भूपतवाला में स्थित वेद निकेतन में महादेव सेना की तरफ से हिमालय दर्शन एक्सपो 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए पहाड़ों के व्यंजन और वेशभूषा को प्रस्तुत किया गया, जिससे कि उत्तराखंड की संस्कृति को दूर दूर से आए लोग जो है वो जान सके। तो वहीं महादेव सेना के संस्थापक राजेंद्र सिंबाल ने कहा कि हमारी संस्था 10 सालों से उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार में हिमालय दर्शन एक्सपो 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से टूर ऑपरेटर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिससे कि देश के कोने कोने से और विदेशों से पर्यटक उत्तराखंड की संस्कृति को जान सके। इसी के तहत हिमालय दर्शन एक्सपो 2021 का आयोजन धर्मनगरी हरिद्वार में किया जा रहा है। तो क्या भाव है? उत्तराखंड के सामाजिक राजनीतिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। नदियों को बचाने के लिए, गंगा यमुना को बचाने के लिए हमारे संगठन का प्रयास है। अभी विगत श्रावण में हमने पूरे उत्तराखंड के 108 शिवालयों में जलाभिषेक करा हमारे महादेव सेना के द्वारा। और उस दौरान हमने माना, हमारे साथ कोई टूर एजेंट थे जिन्होंने बताया कि अचंभा माना, एक नेपाल के थे, काठमांडू के एक टूर एजेंट, उन्हें कहा फिर हम यहाँ सर्दियों में भी हम यहाँ टूर ला सकते हैं अगर यहाँ 6 महीने खुले रहते। मैंने कहा 6 महीने केदारनाथ जी यहाँ उखीमठ में विराजते हैं,
तो हमारे मन में ये विचार आया कि हम पूरे भारत के जो टूर ट्रेवल्स वाले हैं, जो दल लाते हैं यहाँ पे पर्यटकों को घुमाने के लिए लाते हैं, उनका हम एक समिट करेंगे यहाँ हरिद्वार में। तो इस श्रावण में मेरे मन में ये थॉट आया और अभी हम उसको साकार कर रहे हैं। आज यहाँ कुछ लोग आज आने वाले हैं, कुछ टूर एजेंट आज पहुँचेंगे, इसका 4 बजे उनका। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां सीएम धामी ने शांति कुंज की तरफ से संचालित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनसे उनको लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। आपको बताएं कि आज उनसे शिष्टाचार के तौर पर सीएम धामी ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड पर भी बातचीत की। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को बंद किए जाने के फैसले तो से जनता के सुझाव और उनकी अपील पर बंद किया गया। तो वहीं सीएम धामी ने भू कानून पर कहा कि जनता से इस विषय में सुझाव मांगे जा रहे हैं और जो भी विचार आएंगे उसी के आधार पर भू कानून को लेकर फैसला लिया जाएगा। आईडी दिखाना भी नेशनल हटा दोगे, थोड़ा जोर से हमें मार्गदर्शन पहले से मिलता रहा है, वरिष्ठ नेता भी हैं और एक शिष्टाचार मीट। सर, आपके द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया 4 धाम को लेकर, भू कानून को लेकर भी क्या कुछ विचार? अभी हम लोगों ने 4 धाम कर लिया, क्योंकि सभी की राय आई है, सभी की बात आई है, उसके बाद हमने फैसला लिया, सभी के हित में ये फैसला लिया। आगे जो भी फैसले लेंगे हम उत्तराखंड राज्य के हित में लेंगे। तो वहीं लालकुआ की राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में पिछले कई सालों से लोगों को जलभराव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार स्थानीय लोगों ने इस मामले के बारे में स्थानीय प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक कोई भी सूद नहीं ली है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने जलभराव का निरीक्षण के लिए वो कॉलोनी पहुंचे और इस दौरान ग्रामीणों ने लोगों को उन समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने उन्हें कहा कि लालकुआ की राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में जलभराव की समस्या कई सालों से है। कॉलोनी के पास वन निगम के डिपो की टूटी दीवार के चलते यहाँ जलभराव की समस्या जो है वो हमेशा बनी रहती है। बारिश के बाद तो हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिसके बाद दीपेंद्र कोश्यारी ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर समस्या से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द निदान दिलाने के लिए निर्देशित किया और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जलभराव से स्थानीय लोगों को निजात मिल जाएगी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब आपदा आई थी तो मुझे पता चला कि जो यहाँ पे कुछ हमारी जो क्षेत्र हैं, अपने एरिया है, यहाँ पे जल का भराव हो गया था, जिस चक्कर में घरों से लेके अंदर भी कई जगह पानी घुसा सुनने में आया मेरे। और उससे भी बड़ी बात, चलिए पानी तो चले आया, वो तो निकल भी जाएगा, लेकिन जो क्षेत्र में जिस तरीके से पूरी गलियों में मैं देख रहा था यहाँ पे पानी अभी भी भरा हुआ है, तो उससे कई बीमारियों की आशंकाएँ बढ़ती हैं और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की तो मैं निंदा भी करता हूँ, लेकिन इस बारे में पहले भी हमारी शायद बातचीत रही होगी, पुराने भी पहले भी लोग यहाँ आए थे देख के, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया था। पर अभी मेरी हमारे वन के जो सीनियर हमारे सेक्रेटरी हैं उनसे मेरी बात हुई और मैंने पूरा विषय उनके सामने रखा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 1-2 दिन के अंदर अपने अधिकारी भेज के इस चीज़ का तुरंत निस्तारण करेंगे। तो वहीं नवनियुक्त आयुक्त गढ़वाल के रूप में सुशील कुमार ने मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। आपको बताएं कि सुशील कुमार पहले जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नवनियुक्त आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि वो पहले भी पहाड़ी जनपदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों से वे अच्छी तरह से रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि अब गढ़वाल मंडल में हो रहे विकास कार्यों में भी तेजी लाने का काम जो है वो किया जाएगा और साथ ही सुशील कुमार ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाया जाएगा। ऑल वेदर रोड के कार्य पूरा होने के बाद इस मार्ग के माध्यम से 4 धाम यात्रा सरल सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर भी कार्यों में तेजी लाने का जो काम है वो किया जाएगा। गढ़वाल मंडल में आज मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और गढ़वाल मंडल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और अन्य जो भी स्थितियां हैं उनसे मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। वर्तमान में मंडल में कई प्रकार की बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण
तो वहीं रामनगर में भी एक बार फिर से कोरोना ने तेजी के साथ दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिनों में 29 लोगों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिन में 28 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस विषय में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने कहा कि कल 5 लोगों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 IRB बैल पड़ाव के जवान थे, तो वहीं एक LIU पुलिस के व्यक्ति भी थे और एक स्कूल का छात्र भी था जिसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए IRB के पुलिसकर्मियों की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो है वो की गई है, जिसमें 23 पुलिसकर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो वहीं नोडल अधिकारी प्रशांत कौशिक ने क्षेत्र के लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने लोगों को मास्क पहनने के आदेश भी दिए हैं। प्रशांत कौशिक ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ऋषिकेश महापौर अनीता ममगाई ने सकुशल अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। तो वहीं 3 साल पूरे होने पर निगम पार्षदों और कई शहरवासियों ने मेयर को पुष्प गुच्छ के साथ मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। इसी कड़ी में नगर निगम महापौर ने नगर निगम में 3 साल पूरे होने के बाद लोगों को अपने कार्यों के बारे में गिनाया। आपको बताएं कि ऋषिकेश नगर निगम में शामिल होने के बाद पहले चुनाव में अनीता ममगाई ने जीत हासिल की, जिसके बाद मेयर अनीता ममगाई ने लगातार विकास कार्यों को गति देकर ऋषिकेश का समुचित विकास किया। इसके साथ ही उन्होंने अगले 2 साल में पार्किंग, संजय झील का निर्माण, बैराज, जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स भी है शुरू कराने के साथ ही त्रिवेणी घाट में गंगा की धारा को प्रमुख घाट तक लाने के कार्य को प्रमुख लक्ष्य बताया। अनीता ममगाई ने अपने 3 साल के कार्यकाल की जानकारी देते हुए कहा कि 3 साल में उन्होंने अधिकारियों और पार्षदों के सहयोग से क्षेत्र की ज्वलन समस्याओं को समाधान को जो है समाप्त करने में सफलता हासिल की है, जिसमें ट्रेचिंग ग्राउंड, वेडिंग जोन, स्वच्छता मिशन, चौराहे का सौंदर्यीकरण, हाईटेक डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था जो है इनमें प्रमुख है। नगर में पुलिस प्रशासन को सहयोग के लिए हाईटेक तकनीक से CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं। हमारे स्वच्छता परिवारों की कड़ी मेहनत से, जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनकी कड़ी मेहनत से, मजबूत नेतृत्व क्षमता से और जनता के सहयोग से आज हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2020-21 में आबादी के हिसाब से उत्तराखंड में प्रथम स्थान हासिल करा और पूरे भारतवर्ष में हमने 53वां स्थान हासिल करा। तो इसमें सामूहिक जब सभी का प्रयास रहा तो इसमें हमको ये सफलता मिली। आगे भी मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आस्था पथ पे पूरी जगहों पे हमने पूरा सफाई में फोकस। तो वहीं राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच भंडार सियू और दशकी पट्टी की बैठक शंकर चंद्र रमोला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी आंदोलनकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को योग्य मुख्यमंत्री बताते हुए उनकी तरफ से किए गए ऐतिहासिक कार्यों की प्रशंसा की है। राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने पर सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भंडारी के अथक प्रयासों को जो है प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।